हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके थे क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिया है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई एफ जी सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रेंगल ए बी सी एंड ई एफ जी। देखो, हमने तो ट्रेंगल बना लिया ए बी सी और ई एफ जी, और आपको ये बताना है। और इस प्रकार दिए गिवन है कि ए बी सी और एफ ई जी ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ये गिवन है क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन को देखिए, दोनों गिवन है, ठीक है। तो आपको 3 पार्ट इसमें प्रूव करना है, 1 बाय 1 3 पार्ट प्रूव करना है। तो जो क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, यहाँ पर लिखा है, सॉरी इसको देख लीजिए। क्वेश्चन ये दिया गया। देखिए, क्वेश्चन में 1 2 3 पार्ट प्रूफ करना है। तो पहला पार्ट देखिए डायरेक्ट अभी प्रूफ नहीं होगा, पहले दूसरा और तीसरा ही प्रूफ होगा, फिर पहला प्रूफ होगा। पहले सेकंड और थर्ड प्रूफ करेंगे तभी फर्स्ट प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले प्रूफ करते हैं, और जो फिगर बनाइएगा इसके अनुसार बनाइएगा, जो सिमिलर दिया है। देखिए, ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर दिया है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी सी और ई एफ जी। देख रहे हैं, यहाँ पे ई एफ जी लिखा है, ए बी सी और ई एफ जी, और लिखा है यहाँ पे सिमिलरिटी क्या लिखा है, ए बी सी और एफ ई जी। तो पहले क्वेश्चन जो फिगर बनाइएगा, जो कि हम जैसा फिगर बनाया है यहाँ पे देख लीजिए, ए बी सी बनाया है और एफ ई जी जो सिमिलर है ये दोनों बनाया है। ये जो सिमिलर है इसका बनाइएगा, ये इसके सामने, बी इसके सामने और सी इसके सामने, ठीक है। बीच में से एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों को हाफ और हाफ में डिवाइड करेगा, ये भी हाफ और हाफ में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं, मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए, ये दिया है क्वेश्चन में कि ये जो डी सी डी लाइन है और यहाँ जी एच लाइन है, ये एंगल बाइसेक्टर है, किसका, सी का, यहाँ जी का। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल हाफ और हाफ में डिवाइड होगा। ये क्या होगा, ये अगर मान लो 1 है, ये मान लो अगर 2 है, तो ये 1 2 बराबर होगा। तो यहाँ मान लो 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 4 बराबर होगा। पहले बता दूँ, क्योंकि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है तो सीधे मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है। एक बार लिख ही देते हैं, सी डी एंड जी एच ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी का मतलब एंगल बाइसेक्टर लिखा हूँ मैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, एंगल सी एंड एंगल जी रेस्पेक्टिवली। अब देखिए, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल सी, ठीक है, इसके बीच का जो एंगल दोनों होगा बराबर होगा। अभी मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। ये यहाँ पर आप देखिए, ए बी सी जो है ई एफ जी के सिमिलर है, ये क्वेश्चन दिया गया है एफ ई जी के। तो यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, और एंगल सी इक्वल टू एंगल जी हो जाएगा। पूरा सी और पूरा जी बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। यहाँ से एक लाइन में निकालना चाहता हूँ, सी और जी के बराबर है, लेकिन सी का तो जो दोनों एंगल है, क्योंकि सी एंगल बाइसेक्टर था, तो सी का जो दोनों एंगल है इसके दोनों एंगल के बराबर होगा। तो सी का जो हाफ पार्ट है, मतलब सी में जो 2 पार्ट है, अगर सी में कितना है, सी एंगल सी में 2 पार्ट है, एंगल 1 एंगल 2, ये दोनों क्या इक्वल है। इसी तरह एंगल जी में 2 पार्ट है, एंगल 3 एंगल 4, और ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सी का एंगल बाइसेक्टर था तो ये दोनों इक्वल होगा, जी का एंगल बाइसेक्टर ये है, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज, इसी में से। तो यहाँ से इसका हाफ करेंगे तो हम आ जाएगा एंगल सी बटे 2 इज इक्वल टू एंगल जी बटे 2। सी बटे 2 क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो एंगल 1 इक्वल टू, ठीक, यहाँ पर 3 की भी हो सकता है इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो सकता है, एंगल यहाँ पर 2 इक्वल टू एंगल 4 हो सकता है, ठीक है। ये बात का समझ में आई। 1 2 की इक्वल, 1 किसके इक्वल होगा, 1 3 के इक्वल हो सकता है, 2 4 के इक्वल हो सकता है, या फिर 1 4 के भी इक्वल हो सकता है, 2 3 के भी इक्वल हो सकता है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का मैं यूज करूँगा, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का मैं क्वेश्चन में यूज करूँगा, इसलिए मैं पहले बता चुका हूँ। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाँ, इसका सेकेंड पार्ट पहले करेंगे, फर्स्ट नहीं, पहले सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं। यही फोटो देखते रहिए आप, फोटो, ये फोटो ऊपर है,
ये फोटो देख लीजिए आप, ठीक है। देखिए डी सी बी और यहाँ पर सॉरी एच जी ई, ये ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल छोटा वाला, और ये वाला ये वाला ट्रेंगल, ये दोनों में आप समझिएगा 1-3 के इक्वल है कि नहीं, 1-3 के इक्वल है कि नहीं है, यहीं तो लिखा हूँ मैं 1-3 के इक्वल है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था तो मैं यहाँ लिख चुका हूँ। इसको आप 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए ऐसे ही। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कैसे, बाई 1 में मैं दिखा चुका हूँ, ठीक। और यहाँ बी और ई के इक्वल है कि नहीं, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई कहाँ से आया, देखिए एंगल बी ई की इक्वल है, यहाँ मैं आप ऊपर दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, आप देख लीजिए इसको थोड़ा सा, एंगल बी ई की इक्वल है। और क्या है, ठीक है, दो किसी ट्रायंगल में 2 ठो इक्वल हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, तो आपको तीसरा दिखाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो दिखा दो, इस यहाँ पे मत दिखाओ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से इम्प्लाइज कर सकते हैं कि ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रायंगल एच जी ई, ठीक है, ये सिमिलर हो गया। तो इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट क्या देखना है, बस इतना कॉमन है। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा लिखा है कि देखिए जो लिखा है मैं पहले लिख दे रहा हूँ, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड जो दिया उसी को लेकर चलिए, ट्रायंगल एच जी एफ, ठीक है, ये दोनों लेकर चलते हैं। तो आप एक बार देखिएगा डी सी ए और यहाँ पर एच जी एफ, ये दोनों था, इसमें 2-4 की इक्वल है, 2-4 एंगल बाइसेक्टर से यहाँ पर 2-4 की इक्वल होगा, क्योंकि इसका हाफ इसके हाफ इक्वल होगा, मैं ऑलरेडी देखा चुका हूँ, यहाँ पर 2-4 की इक्वल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, सॉरी यहाँ 4 है, ठीक है, बाई फर्स्ट में दिखा चुका हूँ। और क्या होगा इसमें देखिए ए एफ की इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर थे, ये लिखा चुका हूँ, ए एफ की इक्वल है, ऑलरेडी मैं पहले दिखा चुका हूँ। तो ए एफ की इक्वल दिखा दीजिए, एंगल ए बराबर एंगल एफ, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, ठीक है, ये पहले सोच कर चुका हूँ। अगर 2 इक्वल हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, आपको पता है। ये से ये कौन सा क्राइटेरिया से यूज हुआ था, ये लिख लीजिएगा, यहाँ मैं छोड़ दिया था, इसमें भी लिखेंगे। इसलिए ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रायंगल एच जी एफ बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। और इसका पहला पार्ट अप्रूव करेंगे, ठीक है। अब दूसरा तीसरा हो गया तभी पहला होगा। अब देखिएगा मेरी बात समझिएगा, पहला में क्या प्रूव करना है आपको मालूम है, इसको मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, आप देखते रहिए इसको। पहला में ये प्रूव करना है सी डी बटे जी एच, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में देखिएगा सी डी बटे जी एच इक्वल टू ए सी बटे एफ जी, सी डी बटे जी एच, सी डी बटे जी एच इक्वल टू ए सी बटे एफ जी। तो ये दोनों भुजा, ये इसके और ये इसके समानुपात दिखाना है, ये तभी हो पाएगा जब ये दोनों सिमिलर दिखाओगे, ये दोनों सिमिलर। और ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिखा चुका हूँ। इसका तीसरा पार्ट देखिए, इसका तीसरा पार्ट में यहाँ पर ये जो तीसरा पार्ट है, यही तीसरा पार्ट दिखाया हूँ, ये मैं तीसरा दिखा चुका हूँ, सिमिलर है, इसी तीसरा का यूज करिए, ठीक है। मैं जैसा कि 3rd में यूज कर चुका हूँ, इसमें लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये यूज कर चुका हूँ तीसरा, तो बाई 3rd यहाँ पर लिख देंगे, बाई 3rd, ठीक है। आपको 3rd प्रूव करेंगे तभी ये फर्स्ट प्रूव कर पाएंगे। 3rd प्रूव कर चुका हूँ, तो अब इसमें एंगल ले लीजिए। देखिए 3rd में मैं ले रहा हूँ सी डी, तो आप समझिएगा 3rd में जैसे कि फोटो तो पीछे चल जा रहा है, तो यहाँ से आप ले लेंगे, ये देखिएगा तीसरा में ये एंगल ले रहा हूँ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में ए के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला डी सी, और एफ के सामने कौन सा एंगल है, जी एच। तो ए एफ की इक्वल था, तो ये डी सी बटे जी एच हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ए बराबर एफ है तो डी सी बटे जी एच आ जाएगा, ठीक, डी सी या सी डी बटे जी एच आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, और दूसरा क्या लाना है इसमें देखते रहिए, दूसरा लाना है ए जी बटे एफ जी, दूसरा लाना है ए सी बटे एफ जी। तो ये वाला एंगल मैं कुछ मान ले रहा हूँ, ये 2 मान लो, अरे 2 तो हो गया है ना, ये 5 मान लो, ये 5 मान लो, ये 6 मान लो, 5-6 की इक्वल है, क्योंकि यहाँ से
5 इक्वल टू 6 है, ये भी 6 इंच है, क्योंकि ये मैं प्रूव कर चुका हूँ। देखिए 5 6 की इक्वल है, 5 6 की इक्वल होगा 5 इक्वल टू 6, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ ये, इसलिए यहाँ से हो जाएगा जो लिखा है AC बटे FG, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये मैंने क्या किया है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए 5 6 की इक्वल है तो यहाँ ऊपर देखिएगा 5 के सामने कौन सा है, ये AC, ये AC है, और 6 के सामने कौन सा है, FG या GH, तो वहीं लिखा है AC बटे FG। ठीक है, जो जिसके सामने रहता है उसी को लेते हैं। A के सामने वाला एंगल DC, F के सामने वाला GH, यहाँ 5 के सामने वाला AC और 6 के सामने वाला FG, तो मैंने इक्वल कर दिया। ये इसमें से आया था क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, A वाला F की इक्वल है और ये D वाला H की इक्वल है, ये D और H है, इसको मैंने ये 5 और 6 मान लिया, ये यहाँ से प्रूव कर दिया। तो आपको इस बात समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा आप पहला दूसरा कर लेंगे तभी दूसरा तीसरा कर लेंगे तभी पहला हो पाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये फुल सोल्यूशन है। ठीक है, ये फुल सोल्यूशन है आपका। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, ये पूरा सोल्यूशन है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ये पूरा जो चैप्टर है ना, ये पूरा प्रूफ वाला ही चैप्टर है, आप समझ जाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रूफ वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि ये प्रूफ वाला अक्सर करके बच्चे डर जाते हैं, शुरू कहाँ से करना है, कहाँ पर एंड करना है। लोगों को प्रॉपर्टी नहीं मालूम है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं मालूम है, तो इससे ये सब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे 100% आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, जो कठिन चीज़ें होती है ना, वो बेटा सबके लिए कठिन होती हैं, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। ठीक है, लेकिन जो उस पर ज़्यादा वर्क करता है वो धीरे धीरे उसको वो ईजी हो जाता है उसके लिए। और मैथमेटिक्स वैसे भी प्रैक्टिस का जो है सब्जेक्ट है, तो आपको ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करना है और कई बार राइट करिए, वो धीरे धीरे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ये क्वेश्चन जैसे इसमें देखते हैं क्या दिया है, गिवन दैट ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ABC ये क्वेश्चन फिगर ये ऑलरेडी बुक में बना हुआ है। ठीक है, मैं वहाँ से लिखा हूँ ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB साइड और ये AC साइड क्या इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, AB और AC ये गिवन है। तो शो क्या करना है, ये चीज़ शो करना है, ABD और ECD ECD कहाँ है, ECF ये वाला ECF। ठीक, ये शो करना है कि ये सिमिलर है। तो यहाँ पर शो करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। पहले 2 साइड इक्वल है किसी ट्रायंगल में, 2 साइड अगर इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा, ये 1 और ये 2 इक्वल होगा। क्यों? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि AB और AC इक्वल था, यहाँ दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर 2 साइड इक्वल है तो उसके आमने सामने की जो एंगल होता है वो भी इक्वल होगा, साइड के सामने के एंगल भी इक्वल होता है। तो ये दोनों साइड है, इसके सामने इस साइड के सामने के एंगल ये, इस साइड के सामने के एंगल ये, दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें प्रूफ देखते हैं। देखिए जो दिया है इसको प्रूफ करना, इसी को लेकर चलिए, जो दिया रहता है उसी को लेकर चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड दिस ECF। ठीक, अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बस समझना है। आप चाहो तो फिगर अलग अलग कहीं तो मैं बना दूँ। देखिए आप चाहो तो फिगर मैं ऐसे बना दूँ। देखिए इसी फिगर को मैं काट के अलग अलग निकाल रहा हूँ। आप एक बार आप बस आपके लिए समझने के लिए, एक ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है। ठीक है, ये D है, ये A है, ये B है। देखिएगा अगर ये एंगल 90 है तो इधर भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, ये ACD दिया है और एक और क्या है, एक ऐसे है, एक ये फिगर दिया है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ F है, ये 90 है, ये C है, ये E है। ठीक, अगर और ये कहा है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। देखिए थोड़ा छोटा हो गया है, ये एंगल 2 है। ठीक, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, अब समझिएगा। ये इसी में से काट के मैंने दोनों निकाला है। आप उसी अगर एक्सपर्ट है तो इसी में देख सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी देख सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये 90 इधर वाला 90 है, इस ट्रायंगल में ये 90 है
और इस ट्रायंगल में ये 90 है, तो दोनों 90 है, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ। एंगल डी ये वाला, एंगल एफ ये वाला, ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये, और ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये 90 है। दिस क्यों वैसा हुआ, क्योंकि दोनों 90 है, राइट एंगल है, ठीक है, इक्वल है, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। और एक और इक्वल दिखाना है किसी तरीके से, और वो है, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला लेंगे, इसमें 2 आ रहा है, और ये वाला लेंगे तो इसमें 1 आ रहा है, तो यहाँ 2, इसमें 1, 2 1, डी एफ इक्वल हो गया, और ये 2 1 इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मैं लिख चुका हूँ, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल था, साइड इक्वल है तो उसका एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर एंगल, यहाँ पर लिख दीजिएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से 1 से बाई 1, ठीक है। 1 कहाँ से आया, तो बस 2 एंगल, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, तीसरा दिखाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो तीसरा दिखा सकते हो, ई किसके एक इक्वल हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ से दिखा सकते हो एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रायंगल ई सी एफ। ऐसा क्यों हुआ, बाई एंगल 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 प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।